प्रताप परिषद उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। परिषद द्वारा जारी सूची अनुसार डॉक्टर शिव सिंह चौहान को अध्यक्ष, श्री राजशेखर सिंह को प्रथम उपाध्यक्ष और श्री राम नगीना सिंह को द्वितीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कार्यकारिणी में श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह को महामंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री ओंकार सिंह को संयुक्त मंत्री और श्री हनुमंत सिंह को संगठन मंत्री बनाया गया है। वहीं श्री बाबू सिंह सिसोदिया को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्री विष्णु सिंह को प्रचार मंत्री और श्री कमल सिंह को कार्यालय मंत्री नियुक्त किया गया है। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा, नई कार्यकारिणी संगठन को मजबूत करने, समाज के हितों को प्रमुखता से उठाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी। जैसा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष प्रथम बनाया गया प्रताप परिषद, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी और कैसे आगे संगठन में काम करेंगे? जैसा कि हमारे महामंत्री श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने और अध्यक्ष जी ने बताया कि ये नवीन कार्यकारिणी बनी है और युवा लोग इसमें ज़्यादा सम्मिलित कराए गए हैं और उसी से ओतप्रोत है और सभी में जोश है कि हम कुछ महाराणा प्रताप की प्रेरणा पे, श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा पे आगे बढ़ें, संगठन को एक नई शक्ति दें और जो युवा भाई साथ में हैं वो आगे चल करके एक प्रेरणा का स्रोत बने कि जैसे पुरानी कार्यकारिणी ने काम किया वैसे नई कार्यकारिणी उससे बढ़ चढ़ के काम करे। और जैसा कि अभी हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि गरीबों की शिक्षा, वंचित जो रह गए हैं हमारे ठाकुर भाई पूरे प्रदेश में कहीं भी हैं, तो जहाँ रह गए हैं वहाँ पर जगह जगह ये भी प्रण किया है कि वहाँ जा करके जो लोग कहीं अछूते रह गए हैं उनको अपने साथ जोड़ना, उनका सहयोग करना। अगर तबीयत खराब है तो दवाइयों से, अगर बहुत गरीब है तो उनके बच्चों की पढ़ाई से, किताबों से, वो करके इसको आगे बढ़ाना और इस प्रांगण को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। और जैसा कि अभी अभी उन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने कि पार्किंग समस्या है, तो उसको भी हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने मित्रों और अपने सहयोगियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी ये व्यवस्था करेंगे। जो अपना प्रांगण सभागार है, ये पहला क्षत्रिय महासभा का है कि जब अपना प्रांगण है, अपना सभागार है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और नए युवा के जुड़ने में कम से कम हजारों युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, अपने संगठन को मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रताप परिषद में जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं महाराणा प्रताप के लिए और होली, दिवाली जो बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एकता, एक परिवार का भाव सा भी आता है और उसी से ही सहयोग मिलता है। सम्मान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यकारिणी को लेकर? हमारे प्रताप परिषद की नवीन जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य गण एवं पूर्व पदाधिकारी और हमारे सदस्य गण, सम्मानित सभी आप अतिथि बंधु जो प्रेस मीडिया से आए हैं, हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन प्रताप परिषद प्रांगण में करते हैं। इसी के साथ हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि हमारे सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण इस प्रताप परिषद को अपनी शक्ति और ऊर्जा से इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे सभी क्षत्रियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे। यही हमारी शुभकामना है और अपने भाइयों से अनुरोध है कि इसी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करते। कौन से लक्ष्य रहेंगे आगे के? अब चुनाव का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य तो है प्रांगण को सही करना। यह पार्किंग इधर महाराणा प्रताप जी की हम लोग इच्छा है कि अगले वर्ष तक यहीं पे है जो 9 मई का कार्यक्रम होता है, उनकी एक प्रतिमा को स्थापित कराएं, जिससे कि हमें दूसरे प्रांगण में कहीं जाने की आवश्यकता न हो। सर्वप्रथम हमारा यही उद्देश्य है। उसके ऊपर कुछ निर्माण कार्य भी कराना है और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को पार्किंग के लिए है, तो पार्किंग के स्थल को इसको ठीक कराना है। इसी के साथ कुछ हम लोगों की शुभकामना ये है, इच्छा है कि जैसे कि हम अपने भाइयों से कुछ कंट्रीब्यूशन करके अपने गरीब भाइयों का शिक्षा में सहयोग कर सकें। इस सब चीज़ों से हम लोग चाहते हैं कि अपने भाइयों को कुछ कर के कुछ हम लोग
सहयोग कर सकें और अपने उठा सकें, जिससे भविष्य में वो लोग भी किसी अपने भाई के लिए सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे नई कार्यकारिणी? हमारी जो नई कार्यकारिणी है बहुत ओज भरी हुई है, मतलब इनमें बहुत तेज है, सब युवा है लगभग। और मैं चाहूंगा कि ये अपनी प्रताप परिषद को बहुत आगे तक ले जाएं। हमारा एक लक्ष्य है कि हम घर घर तक, जहां भी हमारा कोई गरीब ठाकुर या जो जिसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पूरे वर्ष की किताबें उनको उपलब्ध करा पाए, उनके दवाइयों की व्यवस्था हम कर पाए। जितना हम सक्षम हो पाएंगे, हम धीमे धीमे इस रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे प्रताप परिषद को बाहर से जो बच्चे छत्ती बंधु के आएंगे, यहाँ एग्जाम देने लखनऊ आ रहे हैं, तो उनको एक ये जगह दे पाए कि वो 1-2 दिन आराम से यहाँ रह के पढ़ाई करके और अपना एग्जाम दे के फ्री ऑफ कॉस्ट घर वापस हो जाए। किसी प्रकार की उनके गार्जियंस को कोई चिंता ना रहे कि मेरा बेटा लखनऊ गया है और वहां रहने की जगह नहीं मिल रही। अब आप नौजवान